18 न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। कल महेश चोगले की मध्यवर्ती इलेक्शन ऑफिस का ओपनिंग के बाद माजी विरोधी पक्ष नेता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, भिवंडी विधानसभा इलेक्शन को लेकर और हम लोग जैसे श्याम जी अग्रवाल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आइए सुनते हैं। उस समय हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, हमारे पास अभाव था। फिर हम लोग 2019 में चुनाव लड़े, हम लोग जीते। 2024 में अभी हम लोग वापस महेश चोगले को पार्टी ने विश्वास रखा उन पे और उनको टिकट दिए। और योगायोग है कि 2014 में भी महेश चोगले का चुनाव प्रतिनिधि मैं था, 19 में भी मैं था और 24 में भी मैं हूँ अभी। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है ये हैट्रिक हम लोग करने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो भिवंडी में विकास का काम हुआ है, आपने अभी देखा होगा, हम लोगों ने एक पुस्तिका का वितरण किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि महेश ने क्या किया। मैं आपके माध्यम से भिवंडी की जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि आमदार के पहले 4 आमदार होके गए। 2 बार रशीद भाई रहे, 1 बार योगेश पाटिल रहे, वो तो हमारी पार्टी के थे, महायुति के। और दूसरे आमदार रहे अपने मोहम्मद अली खान रहे थे। ऐसा 4 आमदार रहे। 4 आमदार का आप कालखंड देखेंगे तो उनके 4 कालखंड में कितने काम, मेरे हिसाब से आप 4-5 काम भी भिवंडी नहीं देख पाएंगे। लेकिन आमदार महेश चोगले के कार्यकाल में कल्याण नाकी का ब्रिज 136 कोटी की लागत से, उसके बाद में भिवंडी में 8,500 कोटी की लागत से मेट्रो रेल, 437 कोटी की लागत से बुहारी तो गटर। इसमें तो कुछ केंद्र का भी हाथ होगा। देखिए वहाँ भी सरकार हमारी थी ना। देखिए केंद्र में 14 से हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। बीच का 2.5 साल का कालखंड, आप 2.5 साल का कालखंड देखेंगे उद्धव जी का, तो उद्धव जी का एक भी वर्क ऑर्डर दिखाइए आप बड़ा भिवंडी के लिए। उन्होंने भिवंडी के कामों को स्टे दिया था। आज भिवंडी में 52 रोड जो आरसीसी होनी चाहिए थी, वो आरसीसी रोड जो अभी जाके बन रही है, रोड तो आ रही है, लेकिन अब तक आरसीसी रोड बननी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, उद्धव जी ने महाविकास आघाड़ी से मिलकर जो पाप किया था, वो पाप कर्म का जो भोग है वो भिवंडी की जनता भी भोग रही है। देखिए गलत जो है, तुलसीदास जी बोल के गए रामचरितमानस में कि भगवान नरक का वास देना लेकिन दुष्ट का साथ मत देना। ऐसे ही हमारे उद्धव जी ने भी दुष्टों का साथ पकड़ लिया था, इसलिए उसमें भिवंडी का भी सत्यानाश और नुकसान हुआ। तो भाई जी इस बार आप किस मुद्दों पे, मतलब क्या आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हमारा चुनावी मुद्दा विकास रहेगा या हिंदू मुस्लिम? नहीं, देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते भाई साहब। आपको सही बताऊँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। मैंने बजरंग दल का भी काम किया है। संघ की शाखा में हिंदू मुस्लिम नहीं सिखाया जाता है। संघ का नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। नहीं, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से बढ़ गया ये सब। नहीं, ये लगता है आपको जी। एक ध्यान रखिए, आप कांग्रेस वालों की आदत है चिल्लाने की। जितना बांटो राज करो, जितना कांग्रेस ने किया है, गोरे गए काले छोड़ के गए, हाँ, ये जो स्लोगन है ये कांग्रेस पे लागू होता है। कांग्रेस ने हमेशा डिवाइड एंड रूल किया है, भाजपा ने कभी भी नहीं कहा। भाजपा की नीतियों में स्पष्टता है हम लोगों को क्या करना और क्या नहीं करना। आज देखिए संघ के द्वितीय संघचालक जो थे गुरुजी का ऐसा बोलना था कि राजनीति गाजर की बांसुरी है, वो बजे तो बजाइए, नहीं तो खा के पेट भरिए। ऐसा भाजपा में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता है। इसलिए राजनीति भाजपा के कार्यकर्ता के लिए व्यवसाय नहीं है। जनता की सेवा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेना भाजपा के कार्यकर्ताओं का काम है। इसलिए भाजपा का मुद्दा जो है विकास ही रहेगा। और आपको अभी हमने एक पम्पलेट बांटा है आमदार महेश चोगले का, करीबन 24 पन्ने का। उसमें आप देखेंगे ना, असंख्य काम है। आज भिवंडी में नदी नाके का ब्रिज, हाड़ी पार का ब्रिज, सोनी गांव का ब्रिज, अभी कुछ दिन पहले कारीवली से काटई का ब्रिज का उद्घाटन हो गया। ये जो सब काम है महेश आमदार को मेरे साथ ही सामने बिठाइए आप। हाँ, हम लोग बताएंगे हमने क्या काम किया। आमदार के हमने बिठाएंगे ना। आमदार देखिए क्या है, आमदार को समय रहे कि नहीं रहे जी, उनका प्रतिनिधि मैं बैठूंगा। आमदार को अभी 20 दिन का जो कालखंड है उसमें चुनाव प्रचार में समय नहीं मिलेगा जी। देखिए वो आदमी जो है वो प्रचार में माहिर है। आज मेरा कोई रईस शेख से दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन वो व्यक्ति प्रचार में माहिर है। आज देखने जाएंगे तो भिवंडी के अंदर पश्चिम में जो काम हुए वो कहीं नहीं हुए। आपको बताता हूँ, अभी मीनाताई ठाकरे और उसके निधि कौन लाया? महेश चोगले लाया, लेकिन रईस शेख बोला मैं लाया। उसका वार्ड ही नहीं है, वार्ड है पश्चिम का, वो पश्चिम विधानसभा का वार्ड है, नहीं आती है। हाँ, उनका भाग ही नहीं है। इंडोर स्टेडियम के अंदर हॉल बना जो बच्चे खेल सकते हैं धोबी तालाब के अंदर, वो आमदार महेश चोगले लाया। मेट्रो क्या वो लाए, वो तब रईस शेख आमदार भी नहीं थे।
देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी। एक आखिरी सवाल मतलब बहुत सही आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आखिरी सवाल कि विलास पाटिल को क्या आमदार महेश चौगले से खतरा है, मतलब अगर टक्कर रही क्या? एक ध्यान रखिए आप, विलास पाटिल को सब जानते हैं, ये भिवंडी को गर्त में डालने वाला विलास पाटिल है। ध्यान रखिए आप, भिवंडी में मेरे को एक अधिकारी ने बोला था अनऑफिशियली कि भिवंडी में इतने गटर और डामर के रोड बने कि स्वर्ग तक चले जाए हो, लेकिन रोड दिखती नहीं है भिवंडी में साहब, गटर दिखते नहीं है। तो विलास पाटिल का कोई भी नहीं है, विलास पाटिल को सब जानते हैं। और मैं 5 साल काउंसिल में काउंसिलर बोल के काम किया है, और मैं 2 साल विरोधी पक्ष नेता था, आप लोग देखते थे जी। शायद कोई ऐसी महासभा नहीं होती थी जिसमें महापौर सर नहीं पकड़ता था, लेकिन ऐसा था समय के अनुसार कि वहाँ जावेद अलवी महापौर थे और मैं उनके सामने विरोधी पक्ष नेता था। तो देखिए, भिवंडी महानगर पालिका के अंदर जो हुआ है, भिवंडी महानगर पालिका, भिवंडी की जो हालत खराब है, उसके अंदर कहीं न कहीं विलास पाटिल जवाबदार है। इसलिए विलास पाटिल जो है सब जानते हैं विलास पाटिल को। ये गाना ना मुन्नी बदनाम हुई, वैसी स्थिति विलास पाटिल की है।